अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है खैर से होंगे। और मेरे कुछ दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि यार आप मुझे बताएं कि जो ओमान के काम के हालात हैं वो कैसे हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि भाई देखें, हालात किसी भी कंट्री के जो हैं, मतलब चाहे वो गल्फ़ में कोई भी कंट्री, दुबई या सऊदी अरब है या कतर है, सेम ही होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं और उस बंदे के हालात कैसे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मतलब बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी अच्छी है और हर चीज़ यहाँ पे अच्छी है। और यहाँ पे मतलब मैं हूँ, जैसे मेरी कंपनी में जॉब है, मतलब जॉब भी अच्छी है, सैलरी अच्छी है और अकोमोडेशन भी कंपनी की तरफ से है। मतलब यहाँ पे हर चीज़ अच्छी है मेरे लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी मैंने यहाँ पे दोस्त देखे हैं जो ये लड़के जिनके पास अकोमोडेशन कंपनी की नहीं होती और वो बाहर रह रहे हैं और रहना भी बहुत मुश्किल है उनके लिए, और काम भी उनके पास नहीं है। काम इसलिए नहीं होता, इसकी बेसिक वजह क्या है आपको बताता हूँ। पाकिस्तान, जो दोस्त पाकिस्तान में होते हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ में आना चाहते हैं लेकिन उनके पास किसी भी काम का एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वो कोई भी वीज़ा लेके गल्फ़ कंट्रीज़ में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी काम मिलेगा तो कर लेंगे। यकीन माने कि वही सबसे ज़्यादा तंग होते हैं यहाँ पे आके, जिनके पास कोई स्किल नहीं होती। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको अगर कहीं भी, मतलब आजकल तो वैसे भी काम मिलता ही नहीं है ईज़िली, बहुत मुश्किल है काम, क्योंकि जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी और में जो उनके अपने बंदे हैं, सिर्फ उन्हीं को काम ईज़िली मिलता है, वो भी कंपनीज़ की वजह से। लेकिन जो लोग समझते हैं कि हम आज़ाद वीज़े पे आए हैं, आज़ाद वैसे लिए ओमान का वीज़ा है ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों को पाकिस्तान में है जिनको ये बोल के भेज दिया जाता है गल्फ़ कंट्रीज़ में कि जी वहाँ का आज़ाद वीज़ा, जाओ जो मर्ज़ी काम करो। लेकिन अगर आपने किसी भी कंट्री जाना हो तो आप सबसे पहले आप स्किल सीखें, कोई भी, ठीक है। चाहे वो एसी टेक्नीशियन है, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट की फील्ड है, चाहे मतलब कोई भी फील्ड है, सीलिंग काम करते हैं, चाहे वो आपके पास कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो इंशाल्लाह आपको काम भी मिल जाएगा। और कंपनीज जो हैं वो वैसे भी जो जिस बंदे को काम आता है यहाँ पे, उस बंदे को हायर कर लेती हैं। और यहाँ पे आप कोशिश करेंगे पाकिस्तान में भी किसी कंपनी का वीज़ा ही लेके दूसरी कंट्री में जाया करें, ना कि ऐसा कि आप जाकर जो मर्ज़ी काम कर लें। लेकिन यहाँ पे ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, काम मिलता नहीं और बाद में बहुत से लोग जो हैं रूम में फ्री रहते हैं। और यहाँ पे यकीन करें कि पाकिस्तान में तो बंदा फ्री फिर भी रह रहता है, इतना मुश्किल नहीं होता। वहाँ पे दोस्त भी होते हैं, टाइम भी अच्छा पास होता है। लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ में फ्री रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये उनसे आप पूछ सकते हैं जो बंदे फ्री रहते हैं कि रूम में एक तो रूम का रेंट उनको देना पड़ता है, उसके बाद खाना पीना भी एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे, उसके बाद दूसरे खर्चात भी होते हैं बंदे के, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे नेट जैसे वाईफाई है, ये भी यहाँ पे पाकिस्तान के बनस्बत बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे अगर ये सब खर्चे मिलाएं, कम से कम भी अगर आप किसी रूम में अगर बेड स्पेस पे भी हैं तो उसका खर्चा है कम से कम 30 रियाल तो आ जाता है। उसके बाद खाने पीने का खर्चा भी मिलाएं और कुछ दूसरे खर्चात, खाने पीने का खर्चा भी 30 से 35 रियाल आता है एक बंदे का, ठीक है। और अगर वाईफाई का खर्चा आपको दूसरे एक्सपेंस मिला तो 70 से 80 रियाल बनते हैं। ओमानी रियाल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप कतर या दुबई की बात करें तो तकरीबन ये 700 रियाल बनते हैं। दुबई के जो दिरहम है 700 दिरहम बनते हैं, ठीक है। और कतर में भी सेम ही बनते हैं तकरीबन। तो ये जो ख़र्चा यहाँ पे आपको करना पड़ता है, अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो ये ख़र्चा करना बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पे। आप पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि किसी भी कंपनी का वीज़ा आप लेके आएँ और आपके पास स्किल होनी चाहिए लाजमी। अगर तो आप लोगों के पास स्किल है तो आपको यहाँ पे कंपनीज वीज़ा भी देंगी, आपको अकोमोडेशन भी देंगी और आपको अच्छे तरीके से रखेंगे। कोई यहाँ पे गल्फ़ में आप पे काम की वैल्यू है, अगर आपको काम अच्छा आता है, ठीक है, तो आपको वो ज़रूर अपनी कंपनी में हायर करेंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अभी भी पाकिस्तान में जो स्किल वर्कर हैं वो बहुत सारे स्किल वर्कर जो कंपनी यहाँ की हैं वो बंदों को हायर करती हैं और हम लोग अच्छी जॉब यहाँ पे करते हैं आके, ठीक है। लेकिन मुश्किल उनके लिए होती है जो यहाँ पे पाकिस्तान में भी कोई उनके पास स्किल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे वो आ जाते हैं कोई भी वीज़ा लेके कि यार हम वहाँ कोई भी काम कर लेंगे। तो यकीन करें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यहाँ पे वही है कि आप कोई भी काम कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी ईजी काम मिलता ही नहीं है, ठीक है। और कुछ अगर जो हैं बंदे वो आने के बाद लेबर काम करते हैं, जैसे मिस्त्रियों के साथ वो दिहाड़ी करते हैं, तो वो भी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे जितनी गर्मी पड़ती है बाहर, ठीक है, और यहाँ पे वो भी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरी आप सब दोस्त से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किसी भी गल्फ़ कंट्री जाना है तो सबसे पहले आप कोई भी अच्छी स्किल सीखें पाकिस्तान में और उसके बाद आप गल्फ़ कंट्री में अप्लाई करें। अगर आपका नहीं भी हो रहा तो आप वहाँ पे विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, आप विज़िट वीज़ा पे जाएँ, वहाँ पे अच्छी जो कंपनीज़ है वहाँ पे अपनी CV ड्रॉप करें, वहाँ
वहाँ पे अपनी CV ड्रॉप करें, वहाँ पे आप इंटरव्यू दें, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर आपका काम अच्छा है, आप एजुकेटेड हैं, तो आपको जॉब बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन बनस्पत अगर आपको कोई स्किल नहीं आती और आप यहाँ पे भी हैं, तो आपको जॉब बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो मेरा आप सब दोस्तों से यही मशवरा है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान जब भी किसी ने भी आना, कोई स्किल सीख के फिर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में, ठीक है। और दूसरी बात एक मैं और आप बता दूँ, जो ओमान के वीज़े में लोग कुछ बोलते हैं कि जी ओमान का आज़ाद वीज़ा है। ओमान का बिल्कुल भी आज़ाद वीज़ा नहीं है। यहाँ पे भी कंपनीज़ हैं, वही वीज़ा इशू करती हैं और वही यहाँ पे कंपनीज़ में आकर बंदों को वही काम करना पड़ता है जो उनके लेबर कार्ड पे लिखा होता है। और अगर वो कोई ये काम नहीं करते, वो कहीं और करते हैं, तो ये अनलीगल है यहाँ पे, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।